नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कुमार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं महाजनपद काल में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको, और जो हमारे ये क्वेश्चन आंसर हैं या हम जो आपके लिए तैयारी का मटेरियल लेके आते हैं वो आपके यूके ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी, बीपीएससी, एमपीएससी और एचपीएससी या एसएससी के लेवल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था और अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम स्थल पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुई थी और कालाशोक को ही काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान एवं पोरस पूर्व की सेनाओं के मध्य निम्न में से किस नदी के आमने सामने के तटों पर इन्होंने पड़ाव डाल रखे थे? तो झेलम नदी के, जिस नदी के किनारे इनका युद्ध हुआ था। किस प्रकार का मृद भांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीय या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माने जाता है? तो ये है उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो गांव के मुखिया को ग्राम भोजक या भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? तो घनानंद के लिए या धनानंद के लिए अग्रमीज या जेंड्रीज कहा गया है। प्राचीन भारत में पहली विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो भारत पर पहली बार विदेशी आक्रमण जो हुआ था वो ईरानियों द्वारा हुआ था। प्राचीन भारत में द्वितीय विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण, तो ये यूनानियों द्वारा हुआ था। पहला यूरोपीय आक्रमण या द्वितीय विदेशी आक्रमण तो यूनानियों द्वारा हुआ था। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे भारत साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो ये डेरियस या दार्यबाहु प्रथम ने किया था। हाइडे स्पीज या बितस्तता, आधुनिक नाम जो झेलम है उनका पुराना नाम है ये बितस्तता, का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन शासकों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच, और इस युद्ध में पोरस हार गया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। मगध की प्रथम राजधानी, तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज थी और गिरिब्रज का नाम ही राजगृह भी है। किस शासक द्वारा प्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये उदयन द्वारा किया गया था। उदयन ने पहली बार पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर दिया था, तो ये डेरियस था। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो इनमें से सारी बातें मगध साम्राज्य के बारे में सही हैं। पुराणों में महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। महापद्म नंद ने सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था और इसको सर्व छत्रातक या क्षत्रियों का अंत करने वाला कहा जाता था। ये क्षत्रिय नहीं था, ये गैर क्षत्रिय था, और इकराटा की उपाधि भी इसको दी गई थी। गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः चारों ही मगध की राजधानियां रही। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न में से किस वंश का शासन था? तो उस समय नंद वंश का शासन था उत्तर भारत पर। निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर या राज्य था? तो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य मगध था। निम्न में से कौन सा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं है? तो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव ये नहीं है, उसने भारत को यूनान की रियासत नहीं बनाया। और जो सही बातें ये हैं, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करवाए। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर ने अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था।
तो उनमें से ये बात सही नहीं है कि उत्तर भारत को यूनानियों की रियासत बनाए, वो ऐसा नहीं कर पाया था। निम्न में से किस राज्य में गणतंत्र शासन व्यवस्था नहीं थी? तो कपिलवस्तु था जो जहाँ के महात्मा बुद्ध थे शाक्य कुल के, तो वहाँ भी गणतंत्र था। कुशीनगर में भी गणतंत्र था मल्लों का, और वैशाली के लिच्छवियों का भी गणतंत्र था। तो मगध एक राजतंत्र था। निम्न में से किसे सोनिया नियमित एवं स्थायी सेना रखने वाला कहा गया था? तो ये बिंबिसार के लिए कहा गया था। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस राज्य के साथ युद्ध होता रहता था? तो वज्जी संघ या वैशाली के वज्जी संघ के साथ होता रहता था। डेरियस या दायर बाहु प्रथम ने 516 ईस्वी में ईस्वी पूर्व में सिंधु की तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी या प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त किया? तो ये 360 टैलेंट था उस समय की मुद्रा का कोई वो होगा। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो इतिहासकार जो सिकंदर के साथ नहीं आया था वो हेरोडोटस था। निरियाकस, एनासिक्रिटिस और एरिस्टोबुलस, ये सारे तीनों लोग सिकंदर के साथ आए थे और हेरोडोटस नहीं आया था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था। तो श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ होता था, गृहपति धनी किसान को कहा जाता था। निम्न में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो महापदम नंद को भयानक सेना का स्वामी या उग्रसेन कहा जाता था। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस राजा ने प्रथम बार रथ मसल, एक ऐसा रथ जिससे गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था, तथा महाशिलाकटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो ये वज्जी संघ के विरुद्ध युद्ध में अजातशत्रु ने प्रयोग किए थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे के हथियारों का प्रयोग होना। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो उन्होंने वो अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? तो शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था। मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया था? तो अंग का विलय बिंबिसार ने अपने राज्य में किया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो अवंती और वत्स का उसने विलय किया था और काशी का विलय नहीं किया था। तो उत्तर काशी है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची अंगुतर निकाय में मिलती है और अंगुतर निकाय बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने कराया था? तो काशी और लिच्छवी का विलय अजातशत्रु के समय पे अजातशत्रु ने करवाया था। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद या धनानंद, जो नंद वंश का आखिरी शासक था, वो सिकंदर का समकालीन था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था या घनानंद। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।